अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ हाफिज़ अमजद फ्रॉम एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। व्यूवर्स, आज का हमारा मौजू है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने ज्वाइन किया है चौधरी शकील अंजम, जो कंस्ट्रक्शन के हेड हैं। उनसे हम बात करेंगे। कुछ हमारे सवालात रह गए थे बाकी, जो आज हम शकील साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम सलाम। शकील साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शकील साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है और किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल, हाफिज़ साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो बहरिया में आके कंस्ट्रक्शन को बहुत ईजी ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर की जो कंस्ट्रक्शन है और बहरिया टाउन की जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें बहुत फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह दुबई में या यूके में या अदर कंट्री में कंस्ट्रक्शन होती है ना, बिल्कुल सेम उसी को ही कॉपी किया गया है। जैसा कि सबसे पहले हमने प्लाट्स अपना डिसाइड कर लिया है, कौन सी लोकेशन पे हमने बनाना है एज़ पर बजट। जब हमारा प्लाट सिलेक्ट हो जाता है तो टोटल डॉक्यूमेंटेशन हमने बहरिया को सबमिट करवानी होती है। उनके सबमिट करवाने का मकसद ये होता है कि हम बहरिया से कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेते हैं। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है आपकी सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट का मतलब है, सॉइल टेस्ट की बिहाफ पे आपकी जो ड्राइंग्स हैं कि आपके प्लाट पर जो मिट्टी है वो कितना प्रेशर बर्दाश्त करती है, उस हिसाब से आपका स्टील डिज़ाइन हो जाता है। जब आपकी ड्राइंग्स बन जाती है तो उसके बाद फिर जो है आपने ड्राइंग, सॉइल टेस्ट और आपके प्लाट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटल आपने बहरिया में सबमिट करवा देने हैं। तो बहरिया आपको कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी जारी कर देता है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है डिमार्केशन। बहरिया की टीम आके आपको डिमार्केशन यानी कि 4 निशान लगा देती है आपके प्लॉट के, कि इन निशानों को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर अपना विला बना सकते हैं। इसमें 1 या 2 इंच की भी वो कमी बेशी नहीं होती, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो आपकी डिगिंग होती है। डिगिंग के बाद जो उसके बाद आप क्लीन करते हैं और उसके ऊपर आपकी जो ड्राइंग्स होती है आपने उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। यानी कि पहला जो स्टेप है कंस्ट्रक्शन का वो है आपकी फुटिंग। उसके बाद आपके प्लंथ आ जाते हैं, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के कॉलम आ जाते हैं, उसके बाद फिर चुनाई आ जाती है, इसी तरह ग्राउंड फ्लोर की छत आ जाती है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के कॉलम आ जाते हैं, फिर उसकी चनाई आ जाती है और फिर फर्स्ट फ्लोर की छत आ जाती है। तो इसके ऊपर आपके पैरापेट का दीवार आ जाती है और आपका जो ओवरहेड वाटर टैंक। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि इन सारे स्टेप पे, फॉर एग्जांपल आपने डिगिंग की है तो उसके बाद आपने फुटिंग की, कॉपी पेस्ट किया ड्राइंग, तो आपने अपना शटरिंग भी लगा दी है और स्टील भी डिज़ाइन कर इंस्टॉल कर दी है। तो इसके बाद आपने बहरिया को आईआर सबमिट करवानी होती है। बहरिया की टीम आती है, बहरिया का साइट सुपरवाइज़र आता है, बहरिया का इंजीनियर आता है, आगे वो चेक करता है कि क्या एज़ पर ड्राइंग इन्होंने स्टील यूज़ किया है या एज़ पर डायमेंशन इन्होंने शटरिंग इंस्टॉल की है। जब वो सारी चीज़ें वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको पोरिंग का गो हेड मिलता है, तब आप जाके पोरिंग कर सकते हैं। और बहरिया की तरफ से एक इंस्पेक्शन कार्ड दिया जाता है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद इंजीनियर के और साइट सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होते हैं, तो आपके पास एक एविडेंस भी हो जाता है। तो इसी तरह आपकी जो छत है ग्राउंड फ्लोर की या फर्स्ट फ्लोर की छत है, इन सब चीज़ों पर बहरिया जो सुपरविजन करता है और चेक एंड बैलेंस रखता है, आपको गो हेड देता है, तो आप अपनी पोरिंग करवा सकते हैं। तो ये थे इनके मराहल। इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू शकील साहब। हमें ये भी बताएं कि बहरिया में किन किन SOPs को फॉलो करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बहरिया के जो SOPs वो यही हैं कि आप कोई भी स्टेप, फॉर एग्जांपल प्लंथ की बात कर रहे हैं, प्लंथ पे आपने क्या कहते हैं कि शटरिंग लगा दिया और आपने स्टील भी डिज़ाइन कर दी है, इंस्टॉल कर दिया है, तो आपने बहरिया को आईआर सबमिट करवानी होती है। तो जब आईआर सबमिट करते हैं तो बहरिया अपनी टीम भेजता है, जिसमें साइट सुपरवाइज़र होता है, साइट इंस्पेक्टर होता है और इंजीनियर होता है, जो आके चेक करता है कि जो मटेरियल हमने ड्राइंग में रिकमेंड किया है क्या वही यूज़ कर रहे हैं, या जो स्टील डिज़ाइन किया है क्या वही इस्तेमाल हुआ। तो ये बहरिया के SOPs हैं जो कि फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, बहरिया की आईआर सबमिट नहीं करवाते, बहरिया के सुपरविज़न नहीं करवाते, तो आपको बहुत हैवी जुर्माना पेड करना पड़ता है। तो लिहाजा आप जब भी कंस्ट्रक्शन करवाएं तो बहरिया के SOPs का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा शकील साहब, एक ख़ास सवाल, जो स्पेशल सवाल है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ,
वो है कंस्ट्रक्शन का टाइम जी। पीरियड, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो हमें ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड क्या है। जी बिल्कुल हाफिज़ साहब, ये वाकई बहुत अहम बात है। बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देते हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्या इसका टाइम पीरियड भी है। पहले जो टाइम पीरियड था वो था 18 महीने, अब बहरिया ने बढ़ा के 24 महीने कर दिया, यानी कि 2 साल। जब आपको कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी मिल जाता है तो आपके पास 24 मंथ होते हैं। इन 24 मंथ में आपने डिगिंग से लेके कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप इससे डिले करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से जुर्माना पेड करना पड़ता है। तो लिहाजा इसलिए इस टाइम पीरियड का खसूसन ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शकील साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें कंस्ट्रक्शन के तमाम तर मामलात और जो भी SOPs हैं कंस्ट्रक्शन के और जो तरीक़ाकार है बहरिया के अंदर, आपने हमारे साथ डिस्कस किया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को अच्छी तरह ये सब पता चल चुका होगा। जी व्यूअर, तो हमारा कंस्ट्रक्शन का टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ होता है। तो अगर आप बहरिया में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, अपना विला बनवाना चाहते हैं, या कोई भी बाय एंड सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।